मॉर्निंग बच्चों। पार्ट 3 बहुपद मैथ फर्स्ट। आज मैं इसके पहले मैं बता चुका था बहुपद के बारे में। बहुपद की घात कैसे लिखते हैं, बहुपद का प्रकार क्या होता है, पदों की संख्या के आधार पर और घात के आधार पर। पदों की संख्या के आधार पर क्या था, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, और घात के आधार पर होता है एक रेखी, द्विघाती और तीसरा घात वाला या घन घात का बहुपदी। तो इस तरह से आज बताने जा रहे हैं बहुपद के बारे में। हम बहुपद का मानक रूप, कोई बहुपद दिया है उसको मानक रूप में हम कैसे लिखेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कोई बहुपद दिया गया उसको मानक रूप में कैसे लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनॉमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनॉमियल यानी बहुपद का मानक रूप लिखना। और दूसरा आता है गुणांक रूप, बहुपद का गुणांक स्वरूप। स्वरूप को या रूप को दोनों एक ही है। और तीसरा है घातांक रूप। क्या है? बहुपद का घातांक रूप, घातांक स्वरूप। स्वरूप को हो या रूप को, स्वरूप इसको भी कर दो स्वरूप। मानक स्वरूप, गुणांक स्वरूप और बहुपद का घातांक स्वरूप। ये 3 स्टेप आज मैं तुमको सिखाऊंगा। इसी के आधार पर सवाल भी होगा, यह ध्यान रखिएगा आप। पहले सीख लीजिए मानक रूप। जैसे हम मानक का मतलब क्या होता है, जैसे हमने एक लिखा है, मान लो उदाहरण ले लेते हैं पहले आपको। x घातित 2 धन 6x धन 6, ऐसा एक व्यंजक दिया हमने। अब यह मानक रूप में है या नहीं। मानक मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जैसे हम किसी चीज़ से जब तुलना करते हैं उसको मानते हैं, तो वही तो मानक होता है, स्टैंडर्ड होता है कि नहीं। तो मानक, तो बहुपद का अगर मानक रूप में, यह पहले चेक करो मानक रूप में है। सबसे बड़ी घात क्या है? 2। उसके बाद चरपद देखें, एक 6 जो है गुणांक दिया गया है, घात 2 है, 2 के बाद क्या है? 1 है, उसके बाद अचरपद है, यानी 2 1 अचरपद, यानी घात अवरोही क्रम में है, कोई पद घात गायब नहीं है, इसलिए यह बहुपद है। यह बहुपद है। बहुपद मानक रूप में है। क्या है? मानक स्वरूप में है। ध्यान रखिएगा। जब बहुपद की घात जो है अवरोही क्रम में रहेगी तब क्या कहेंगे? तो वह मानक स्वरूप रहेगा। आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम तुमको अवरोही क्रम में ही बता रहे हैं। जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं, देखो x घातित 4 ऋण 7x घन धन x धन 5। अब यह मानक रूप में है या नहीं पहले देखते हैं, तब उसको मानक रूप में लिखेंगे। पहले उदाहरण तो मानक रूप में था। 4 के बाद कितना घात है? 3। 3 के बाद घात 2 आनी चाहिए, वह घात गायब है कि नहीं है? वह घात क्या है? गायब है। तब क्या करेंगे? तब यह मानक रूप में नहीं है। तब लिखेंगे बहुपद को मानक स्वरूप में लिखने पर क्या करते हैं? सबसे बड़ी घात पहले लिख लेंगे, x घातित 4, फिर घातित 3 वाला पद उसको लिख लेंगे। अब देखिए घातित 2 पद नहीं है तो धन लिखने का, उसका गुणांक 0 लिखने का, चर पद x से लिखने का, घात 3 के बाद घात 2 चढ़ा देने का, आगे घातिक वाला पद है तो धन x है, फिर लास्ट में अचर पद है। यह मानक स्वरूप हो गया। एक तीसरा उदाहरण ले लीजिए इसी तरह से। x घातित 4 ऋण 64। क्या है? ऋण 64। यह मानक रूप में नहीं है, क्योंकि घातित 4 के बाद डायरेक्ट अचर पद आ गया, बाकी पीछे के पद क्या है? सब गायब है। क्या है? गायब है। यह घातित 4 ऋण 64। तो सबसे बड़ी घात क्या है? लिख लेंगे बहुपद को मानक स्वरूप में लिखने पर। क्या है? मानक स्वरूप में लिखने पर। अब देखिए सबसे बड़ी घात लिखी, घातित 4 के बाद घातित 3 नहीं है, धन 0 x घातित 3
फिर घाते 2 वाला भी नहीं है, 0x वर्ग। देख समझ इस बात को। फिर घात 1 वाला नहीं, 0x घात 1 घात 1 के बाद क्या आता है, यहाँ घात नहीं दी गई लेकिन घात क्या मानेंगे 1, उसके बाद अचर पद ऋण 64। यह हो गया मानक स्वरूप, है कि नहीं है। एक लास्ट उदाहरण चौथा ले लीजिए, 7 ऋण 6x धन x घाते 4 धन 2x घाते 3 धन 7x वर्ग। समझ रहे हैं, यह बहुपद है। अब इसको पहले क्या करेंगे, मानक रूप में लिखने पर बहुपद को मानक रूप में लिखने पर, लेकिन व्यवस्थित मानक रूप तो है ये, लेकिन ये व्यवस्थित क्रम में नहीं है। इसको व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे। सबसे बड़ी घात क्या है 4 है ना, तो यह घाते 4 पहले लिख लेंगे। घाते 3 वाला पद है उसको लिख लेंगे, 2x घाते 3 धन वर्ग वाला पद है 7x वर्ग। घात 1 वाला पद है अचर पद है। यह तुम्हारा क्या हो गया, बहुपद का मानक स्वरूप। यह बहुपद मानक स्वरूप में दिया गया था, लेकिन व्यवस्थित क्रम में नहीं था। इसको व्यवस्थित क्रम में लिख लेंगे पहले, समझे नहीं। अब कभी भी बहुपद को मानक रूप में लिखते समय बहुपद को की घात को अवरोही क्रम में ही लिखते हैं। अवरोही मतलब समझते हैं, बड़े से छोटा। क्या है, बड़े से छोटा। जैसे 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, फिर अचर पद आया कि नहीं आया। इस तरह से इसको ध्यान रखिए। ये हो गया तुम्हारा मानक स्वरूप में। क्या हो गया, मानक स्वरूप में। अब लिखेंगे बहुपद को गुणांक स्वरूप। बहुपद का गुणांक स्वरूप। बहुपद का गुणांक स्वरूप कैसे इसको लिखेंगे, देखिए बहुपद का गुणांक स्वरूप। एक उदाहरण लेते हैं सिंपल, x घाते 3 धन 4x धन 8 का गुणांक स्वरूप लिखो। ध्यान दीजिएगा, किसी भी बहुपद को गुणांक स्वरूप में लिखने के पहले यह चेक कर लीजिए कि वह बहुपद गुणांक स्वरूप में है या नहीं। अगर मानक मतलब वह बहुपद जो है मानक स्वरूप में है या नहीं, तो पहले उसको मानक रूप में लिख लेंगे। किसी बहुपद को गुणांक स्वरूप में लिखने के पहले चेक कर लेते हैं वह मानक स्वरूप में है या नहीं, तो उसको जो है पहले मानक स्वरूप में लेकर करके तब उसका गुणांक स्वरूप लिखते हैं। जैसे यह घाते 3 के बाद घाते 2 पद गायब, यह मानक स्वरूप में नहीं है। पहले लिखेंगे दिए गए बहुपद को मानक स्वरूप में लिखने और इसको पहले मानक स्वरूप में लिख लो। यह घाते 3 घाते वाला 2 को गायब पद है तो 0x वर्ग। घाते वाला पद है 4x धन 8। अब लिखेंगे गुणांक स्वरूप। क्या लिखेंगे, गुणांक स्वरूप। कोष्ठक बना लेंगे। इसका गुणांक कितना है, कितनी संख्या गुणा किया, किसी भी कोई संख्या यहाँ नहीं है। x के बगैर बाएं तरफ कोई संख्या है क्या, नहीं है। जब कोई संख्या नहीं उसका गुणांक क्या मानते हैं, 1। ध्यान रखिएगा। अगर मान लो यहाँ ऋण x घाते 3 हो तो तब क्या लिखते हैं, ऋण 1 लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ ऋण x घाते 3 हो तो तब क्या लिखते हैं, ऋण 1। ऋण नहीं है, कोई संख्या नहीं मतलब तब 1। उसके बाद 0 कामा दे करके थोड़ा दूर दूर लिखने पर 0, फिर कितना है 4, फिर कितना है 8 न 8। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कोई बहुपद दिया रहेगा उसका जो घात होती है तो गुणांकों की संख्या की जो घात होती है संख्या होती है वह एक अधिक होती है। जैसे बहुपद घात कितना है 3, तो गुणांकों की संख्या काउंट करो 1 2 3 4 है। कितना है 4। यानी गुणांकों जब बहुपद को गुणांक स्वरूप में लिखते हैं तो उसकी संख्या क्या आती है
एक अधिक होती है बहुपद की घात की संख्या से। एक चीज ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब इसके बाद जो है आता है तुम्हारा घातांक स्वरूप। क्या है? घातांक स्वरूप। जैसे कोई बहुपद दिया है, बहुपद को घातांक स्वरूप में लिखना। ध्यान दीजिए, जैसे दिया गया है 2, 3, ऋण 7, 5। यह बहुपद दिया है गुणांक स्वरूप में। क्या दिया है? गुणांक स्वरूप में दिया। किसमें दिया है? गुणांक स्वरूप में दिया गया है। बहुपद को घातांक स्वरूप में लिखने पर, घातांक स्वरूप में लिखने पर कैसे लिखेंगे? कभी कभी प्रश्न में यक्ष रूप दे देता है कि यक्ष रूप में घातांक लिखो, स्वरूप में लिखो, यक्ष चर पद का उपयोग करो, वाई चर का पद, कोई भी चर ले सकते। जो प्रश्न दिया रहेगा वो लिखने का, नहीं तो क्या करना है, अपने तरफ से कोई भी एक अक्षर पद ले लेंगे, अक्षर ले लेंगे। जैसे मान लो हमने यक्ष लिया है। क्या लिया? यक्ष लिया। अब इसको गिनो, कितना पद है? 1, 2, 3, 4। इधर से भी गिन लो, 1, 2, 3, 4। गुणांकों की संख्या कितनी है? 4 है ना। तो यहाँ घात जो चढ़ाओगे एक कम करके चढ़ाओगे। नहीं समझ मेरी बात। पहले गुणांकों की संख्या गिन लो कितनी होती है। यहाँ पर 4 आया, एक कम कर देंगे, 3 घात चढ़ाएंगे। इसका गुणांक कितना दिया है? 2, तो इसके बाएं तरफ 2 लिखो। फिर धन 3 है, धन 3, चर पद अक्षर आपने यक्ष यूज किया है तो यक्ष लिखने का। 3 के बाद घात क्या आती है? 2। फिर क्या लिखने का? ऋण 7 है तो ऋण 7, अक्षर आपने यूज चर पद यक्ष यूज किया, तो यक्ष घात 2 के बाद 1 आता है। घात 1 नहीं लिखी जाती है, इसके घात 1 के बाद क्या आता है? अचर पद। यह तुम्हारा आंसर हो गया। समझा कि नहीं? एक दूसरा उदाहरण देख लो चाहे तो। फर्स्ट एग्जाम्पल, यस सेकंड एग्जाम्पल। कौन सा? सेकंड एग्जाम्पल। और देखिए जैसे दिया है 1 ऋण 4 0 7 7। समझ में आया? यह दिया गया है गुणांक स्वरूप में। किसमें दिया है? गुणांक स्वरूप में। इसको आपको लिखना है घातांक स्वरूप में। किसमें? घातांक। बहुपद को घातांक स्वरूप में लिखने पर। क्या है? लिखने पर लिखेंगे। तो जैसे मान लो हमने अक्षर चर पद वाई ले लिया, एक्स भी ले सकते हैं, वाई जो भी दिया रहेगा वही ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। गुणांक कितना दिया है? 1 आप अच्छा पहले काउंट करना है, घात चढ़ाना है। पहली घात 1 2 3 4 है, 3 ले लेंगे। फिर एक लिखे या नहीं लिखे चलेगा। अगर 1 लिख देते हैं तो भी सही है, नहीं तो भी सही है। उसके बाद ऋण 4, वाई है तो वाई ही लिखना है। घात 3 के बाद 2, फिर धन 0 है कि नहीं है। वाई 2 के बाद घात 1 आएगा, घात 1 नहीं लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। धन 7। जैसे मान लो परीक्षा में आपने एक लिख दिया घात, तो आपका परीक्षा में प्रश्न नहीं काटा जाएगा। इस तरह से यह हो गया आपका 3 पद आज मैंने सिखाने के लिए बोला था। बहुपद को मानक रूप में लिखना, गुणांक स्वरूप में लिखना, घातांक स्वरूप में लिखना, तीनों बता दिया है एक्सरसाइज में। जैसे 3.1 में आज शुरू कर देता हूँ, बता देता हूँ एक सवाल। उसके बाद जो है आपका पहला सवाल ये पूछा गया है। पहले में जो है 5 सवाल है। कितने सवाल हैं? 5 हैं। इसमें बताना है बहुपद है या नहीं, बहुपद है, व्यंजक बहुपद है या नहीं। तो पहला देखो, वाई धन 1/y को हम लिख सकते हैं या वाई घाते ऋण 1। यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि
चर पद की घात, चर पद की घात पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या नहीं, यानी धन पूर्णांक संख्या, धन वाली संख्या होनी चाहिए, धन पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। इसका जो है तीसरा सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला बताया। आप तीसरा सवाल देखिए, x वर्ग धन 7x धन 9 यह बहुपद है, यह बहुपद है, यह बहुपद है। इसका पांचवा सवाल देख लीजिए, बाकी आपके जिम्मे छोड़ रहा हूँ। 10 यह बहुपद है, बहुपद है। अचर पद है ना, अचर बहुपद कहलाएगा, यह बहुपद होगा, है कि नहीं। इसके बाद जो है आता है गुणांक लिखने का। क्या है, दूसरे सवाल पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, यम घाते 3 का गुणांक लिखो। क्या लिखो, गुणांक लिखो। पूरे व्यंजक का नहीं पूछा है, केवल एक पद का पूछा है। जैसे पहले में यम घाते 3 का गुणांक क्या हो जाएगा, गुणांक क्या होगा, बराबर 1। इसका जो है दूसरा सवाल देखिए, 3 सवाल है, दूसरा बता चुका हूँ। ऋण 3/2 धन यम ऋण करणी में 3 यम घाते 3 में यम घाते 3 का गुणांक कितना हो जाएगा, बराबर ऋण करणी में 3। ये हो गया, है कि नहीं है। और आगे जो है कल इसका वीडियो बताएंगे आपको। ओके।